नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे बारिश की। चिलचिलाती धूप में कल शाम को देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हुई। केवल 3-4 घंटे की बारिश ने काफी तबाही मचाई। आपको बता दें कि 40 से 50 किलोमीटर गति के तेज पवन के कारण यह बारिश और आंधी में बदल गई, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश है जहां पर जमकर बारिश हुई और इसके कारण कई जगह पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। ऐसा मंजर सामने आया है। राजस्थान में तो तेज हवाओं के कारण एक मोबाइल टावर तेज हवाओं के कारण गिर गया। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में रखी गई महाकाय ऋषियों की मूर्ति भी गिरकर टूट गई थी। जबकि गुजरात के 91 तालुकों में 2 इंच से 2.5 इंच से ज्यादा तक की बारिश हुई और काफी नुकसान भी अब सामने आ रहा है। जो मंजर देखने को मिला, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हम आपको बता दें कि कल दोपहर के बाद कल शाम को अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश भी शुरू हो गई थी। अचानक वातावरण में बदलाव आ गया। लोगों को समझ आ गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अचानक वातावरण में बदलाव से देश के कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी चलने लगी। इस आधे घंटे की बारिश ने सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी। और आपको बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट और महानगर पालिका, नगर पालिका की सभी प्री मानसून योजनाओं को नाकामयाब साबित कर दिया। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए गुजरात में, तो पिछले 24 घंटों में गुजरात के 91 तालुकों में सामान्य से 2.5 इंच की बारिश हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश अगर देखा जाए तो बेचराजी में रिकॉर्ड की गई है। मतलब वहां पर कल शाम से रात तक बारिश हुई जो सबसे ज्यादा है। इनके अलावा दाता और अहमदाबाद शहर में भी औसतन 2 इंच के करीब बारिश हुई है। वहीं वडगाम और खासतौर पर चश्मा में 2 इंच की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही कई ऐसे गांव है जैसे कलोले, वडाली है, नडियाद है, कड़ी है, पेटलाद है, गुजरात की बात मैं कर रहा हूं कि इन तालुकों में लगातार बारिश हुई, तेज हवाएं चली, आंधी चली, जिसके कारण कई लोगों को नुकसान हुआ है। हम आपको बता दें कि अहमदाबाद गुजरात का सबसे विकसित शहर है। यह महानगर निगम के अंदर आता है। यहां पर मेट्रो परियोजना है, BRTS चलती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से केवल 30 किलोमीटर के अंतर पर है। लेकिन अहमदाबाद में रविवार शाम को जो बारिश हुई और यहां पर बिजली गिरने की भी कई घटनाएं सामने आई। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हुई। अहमदाबाद में तो कल शाम को ऐसा मौसम हुआ कि तेज हवाओं के साथ बारिश ने बड़े बड़े बर्फ के ओले भी आए। बर्फ के ओले जिसको कहते हैं वो भी गिरे आसमान से, जिसका अंदाजा नहीं था। अहमदाबाद में बारिश रविवार शाम से शुरू हो गई थी और रात को 11 बजे तक ये लगातार मतलब टुकड़ों टुकड़ों में जारी रही। इस वजह से IPL का फाइनल मैच देखने आए लाखों दर्शक भी निराश हुए। वो मैच आज रिजर्व डे पर खेला जाना है, ऐसा फैसला किया गया है। तेज हवा और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से शहर में कई जगह पेड़ गिर गए। रानीप मेट्रो स्टेशन पर तेज हवाओं के कारण डोर में जो मेटल डिटेक्टर लगाया गया था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। टर्मिनल में पानी भर गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट माना जाता है, जहां से लाखों लोग हर दिन देश और विदेश में मुसाफरी करते हैं, वहां पर भी पानी भर गया था। यह बात हो रही है गुजरात के उस रोल मॉडल शहर की जिसके विकास की बात पूरे देश में लागू की जाती है। साबरमती नदी जो तूफानी बनी थी, उनका भी एक वीडियो सामने आया है। शहर की साबरमती नदी में बिजली की चमक और तेज हवाओं के बीच तेज बारिश में तब्दील हो गई थी। नदी ने ऐसा प्रचंड रूप धारण कर लिया था कि अगर आप इसको देखें तो आपको भी डर लग जाए, मानो समुद्र में बड़ी लहरें उठ रही है। बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण पास में वासना बैरेज के 2 दरवाजे, 2 गेट खोलने की नौबत आ गई। वो दोनों गेट खोल दिया गया ताकि पानी का बहाव कम हो और पानी वहां पर निकल जाए। हम आपको बता दें कि अहमदाबाद के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति आ गई। IPL स्टेडियम में मैच देखने गए लाखों दर्शक वहां पर बैठे रह के मैच अभी शुरू होगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि स्टेडियम के अंदर पानी आने लगा। ऊपर छत से पानी का बहाव गिरने लगा था। मैदान गीला हो चुका था। कोशिशें थी, लेकिन आखिरकार जब यह जानकारी दी गई कि अब मैच कल मतलब आज सोमवार को खेला जाएगा, लेकिन वहां पर भी परेशानी खत्म नहीं हुई। दर्शक बाहर निकले तो बाहर भी पानी का जल भराव था। मेट्रो स्टेशन में मेट्रो धीमी चल रही थी। BRTS बस
पेड़ गिरने के कारण बाधित हो गई थी। ये परेशानी अहमदाबाद के लोगों को उठानी पड़ी। वही अहमदाबाद महानगर निगम जो करोड़ों रुपया खर्च करता है बारिश से पहले कि कहीं पर पानी का जल भराव नहीं होगा, लेकिन केवल 3-4 घंटे की बारिश ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दावे की पोल खोल दी। केवल अहमदाबाद नहीं, गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में यही औसतन हालत थी। पानी भर गया, लोगों को कॉल आने लगे, कई इलाकों में बिजली चली गई, अंधारपट जैसा माहौल हो गया। आप अगर कॉल करते तो सरकार की ओर से जवाब मिलता था, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इनसे पता चलता है कि अगर आप सही में वास्तविकता में विकास करना चाहते तो आप कार्य कीजिए। इतनी कम घंटों की बारिश में अगर यह हाल है तो जब मॉनसून आएगा, जब लगातार बारिश होगी, तो अहमदाबाद और गुजरात के शहरों का हाल क्या होगा? आप पेपर पर आंकड़ों की मायाजाल दिखाते लोगों को कि इतना विकास हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो डेवलपमेंट, वो विकास उखाड़ के फेंक दिया 2 घंटे की बारिश ने। अहमदाबाद में बहुत सारे पेड़ गिर गए, कई कारें दब गई, लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, कई इलाकों में बिजली चली गई। ये विकास की बात है, ये डेवलपमेंट की बात है। 27 साल से भाजपा शासन कर रही है गुजरात में। गुजरात को विकास के तौर पर, रोल मॉडल के तौर पर आगे ले जाने की कोशिश होती है। आप विकास कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन जिस तरीके से कल की स्थिति सामने आई, शायद अब महानगर निगम में बैठे अहमदाबाद के मेयर, डेप्यूटी मेयर और सारे कमेटियों के चेयरमैन ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि सही में विकास हुआ या नहीं। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाओं के साथ हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो गए। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।